हेलो डियर स्टूडेंट्स, यदि आप लेबर रिम्यूनरेशन के टाइम रेट और पीस रेट मेथड के कंसेप्ट और उसके किसी न्यूमेरिकल क्वेश्चन को ढूंढ रहे हैं तो आपने बिल्कुल सही चैनल पर लैंड किया है। जी हाँ स्टूडेंट, अकाउंटिंग अड्डा, जहाँ पर हर एक टॉपिक को कंसेप्ट और उसके एक इलस्ट्रेशन, एक एग्जाम्पल के साथ समझाया जाता है। मैं हूँ आपकी टीचर और मेंटर डॉक्टर विनीता अरोड़ा, और बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं आज की ई क्लास की ओर। टाइम रेट मेथड और पीस रेट मेथड से रिलेटेड एक कंसेप्ट का वीडियो इससे पहले मैंने आपके साथ शेयर किया है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है। यहाँ पर मैं एक समराइज्ड वे में यदि बात करती हूँ तो टाइम रेट मेथड वो है जहाँ पर लेबर द्वारा एक्चुअल टाइम जो स्पेंड किया गया है प्रोडक्शन पर, उसके अकॉर्डिंग पेमेंट किया जाएगा। एंड द फॉर्मूला इज सेम एज द कंसेप्ट एक्चुअल टाइम ऑन द प्रोडक्शन मल्टीप्लाइड बाय रेट पर आवर। एक घंटे का रेट आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, उसे एक्चुअल टाइम से मल्टीप्लाई करें और यही बनेगा आपका टाइम रेट मेथड का लेबर रेम्यूनरेशन मेथड। नाउ यदि पीस रेट मेथड की बात करें तो यहाँ पर जितना प्रोडक्शन किया जाता है, जितना आउटपुट लेबर देता है, उस आउटपुट के बेसिस पर उसका पेमेंट डिसाइडेड होता है। यानी फॉर्मूले के वे में देखें तो एक्चुअल प्रोडक्शन कितना है, उस एक्चुअल प्रोडक्शन के बेसिस पर रेट पर यूनिट आपको क्वेश्चन में गिवन होगी। एक यूनिट का जितना रेट है, एक यूनिट को प्रोड्यूस करने का जितना रेट है, उसके मैन्युफैक्चरिंग के रेट के अकॉर्डिंग एक्चुअल प्रोडक्शन को मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा और इस तरह से जो वेजेस मिलेगा वो होगा वेजेस पीस रेट मेथड से। तो गाइज, ये टाइम रेट मेथड और पीस रेट मेथड को आपने देखा। अब इसके न्यूमेरिकल एक क्वेश्चन पर चलते हैं ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग परफेक्ट हो। तो देखिए, बहुत ही आसान से मेथड के लिए बहुत ही आसान सा क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। यहाँ पर आप कंपैरेटिव एनालिसिस देख पाएंगे टाइम रेट और पीस रेट मेथड का, इसलिए बने रहिएगा मेरे साथ। किसी प्रोडक्ट एक्स को प्रोड्यूस करने के लिए फिक्स 16 यूनिट पर डे का टारगेट दिया जाता है, यानी एक दिन में 16 यूनिट का प्रोडक्शन करना है। वेजेस फिक्स है, 160 रुपये एक दिन का पेमेंट किया जाता है और 8 घंटे का एक दिन रखा जाता है, माना जाता है। फैक्ट्री एक्ट के अकॉर्डिंग भी एक लेबर 8 घंटे का काम करना चाहिए, इससे ज़्यादा यदि काम करता है तो वो ओवर टाइम कहलाता है। तो गाइज, यहाँ पर आपको 3 वर्कर्स का स्टडी दिया हुआ है, पी, क्यू और आर। इस केस स्टडी में हम देख रहे हैं कि P ने 12 यूनिट बनाए हैं, Q ने 16 यूनिट और R ने 24 यूनिट बनाए हैं। आपको कैलकुलेट करना है वेज को टाइम रेट मेथड से और साथ ही पीस रेट मेथड से। तो गाइस, क्या है इस क्वेश्चन में, सबसे पहले उन इंफॉर्मेशन को नोट डाउन कर लेते हैं। यानी सबसे पहले यहाँ पर जो स्टैंडर्ड प्रोडक्शन गिवन है, ये स्टैंडर्ड प्रोडक्शन आपको यहाँ पर दिया हुआ है 16 यूनिट का, और ये 16 यूनिट एक दिन का है, यानी एक दिन में 16 यूनिट बनने चाहिए। साथ ही आपको रेट दिया हुआ है, पेमेंट का रेट दिया हुआ है और वो है 160 रुपये, और ये 160 रुपये भी एक दिन का है। और इसी के साथ यदि मैं बात करूं तो एक्चुअल टाइम जो कि एक लेबर काम करेगा वो है 8 घंटे का। तो गाइस, इस इंफॉर्मेशन को यदि मैं ध्यान में रखूं तो मुझे दो चीज़ें यहाँ पर मिल रही है। देखिए, रेट पर आर, एक घंटे का रेट मुझे मिल रहा है क्योंकि पूरे दिन भर का पेमेंट है 160 रुपये का और एक दिन में 8 घंटे काम होता है। मीन्स यहाँ पर 20 रुपये हमारा रेट पर आर है। और इसी तरह से मुझे दूसरी चीज़ जो यहाँ पर दिख रही है वो रेट पर यूनिट की है, यानी एक यूनिट का पेमेंट कितना है। तो देखिए, पूरे दिन भर का 160 रुपये का पेमेंट किया जाता है और एक दिन में 16 यूनिट बनाई जानी चाहिए। तो गाइज, एक यूनिट का 10 रुपये का पेमेंट होगा। तो ये इन्फॉर्मेशन जो हिडन थी, लेकिन हमारे पास गिवन इन्फॉर्मेशन से हमने कैलकुलेट किया रेट पर आर और रेट पर यूनिट। अब इन तीनों ही वर्कर्स को किस तरह से पेमेंट किया जाएगा, एक टेबल मैं आपके सामने बना रही हूँ, उसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो चलिए गाइज, यहाँ पर मैंने आपके टाइम सेविंग के लिए एक टेबल बना ली है
और देखिए इसमें डेटा फीड करते हैं। देखिए वर्कर्स हैं हमारे पास पी, क्यू और आर, इनका प्रोडक्शन है 12 यूनिट, 16 यूनिट और 24 यूनिट। और जब हम टाइम रेट से काम कर रहे हैं तो टाइम रेट में हमें दो इन्फॉर्मेशन चाहिए, एक्चुअल टाइम और रेट पर आर। रेट पर आर तो हमने यहाँ पर कैलकुलेट कर लिया है, 1 घंटे के 20 रुपये का पेमेंट किया जा रहा है, तो तीनों ही वर्कर्स को 20 रुपये का पेमेंट किया जाएगा। और एक्चुअल टाइम कितना है गाइस, देखिए यहाँ पर हमारी इन्फॉर्मेशन हमने देखा कि एक वर्कर 8 घंटे का काम यहाँ कर रहा है, तो 8 घंटे के काम के इन सभी को 160 रुपये का पेमेंट किया जाता है। तो ये रहा हमारा टाइम रेट के अकॉर्डिंग वेजेस। और जब हम पीस रेट पर बात करते हैं स्टूडेंट्स, तो पीस रेट के हिसाब से देखिए हमें दो चीज़ें यहाँ पर चाहिए, एक्चुअल प्रोडक्शन और रेट पर यूनिट। एक्चुअल प्रोडक्शन हमारा है 12 यूनिट, 16 यूनिट और 24 यूनिट, और रेट पर यूनिट हमने कैलकुलेट किया है 10 रुपये के हिसाब से। तो यहाँ पर जो रेट हमें मिल रहा है वो 120 रुपये, 160 रुपये और 240 रुपये। जो डिफ्रेंशिएशन, जो एनालिसिस मैं आपको बताना चाह रही हूँ वो ये एग्जैक्टली कि भले ही आपका प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा है, भले ही पी ने सबसे कम प्रोडक्शन किया है, क्यू ने उससे ज़्यादा और आर ने सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन किया है, लेकिन टाइम रेट के बेसिस पर तीनों का पेमेंट सेम रहेगा। और यही सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है टाइम रेट का कि स्किल्ड लेबर के लिए ये मेथड अच्छा नहीं है। लेकिन यदि हम पीस रेट पर बात करते हैं तो जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ता जाता है वैसे वैसे रेट भी बढ़ता जाएगा, उसका वेजेस भी बढ़ता जाएगा। लेकिन पीस रेट का डिसएडवांटेज ये है कि स्किल्ड लेबर के लिए ये फ़ायदेमंद तो है, लेकिन अनस्किल्ड लेबर के लिए देखिए जो अनस्किल्ड लेबर है उसे 120 रुपये ही दिए जा रहे हैं। तो एक डिफ्रेंशिएशन क्रिएट हो रहा है यहाँ पर फैक्ट्री में। तो ये कुछ फ़ायदे भी हैं और कुछ नुकसान भी हैं। मैथड्स, जहाँ क्वालिटी इंपॉर्टेंट होती है वहाँ टाइम रेट मैथड यूज़ में लिया जाना चाहिए, लेकिन जहाँ क्वांटिटी इंपॉर्टेंट है वहाँ पर पीस रेट मैथड यूज़ में लिया जाना चाहिए। तो फाइनली गाइस, आज की क्लास को यहीं ख़त्म करते हैं। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे इंसेंटिव प्लान्स को। बहुत ही इम्पॉर्टेंट लेक्चर रहने वाला है, तो ज़रूर हमारे चैनल के साथ बने रहिएगा। अभी तक यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। साथ ही वीडियो में नया कुछ सीखने को मिला है तो लाइक करें, अपने कॉमर्स और अकाउंटिंग फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर ज़रूर करें। सो सी यू गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।